इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में और यह दोनों सरकारी कंपनियां हैं। मतलब इस कंपनी के ज़्यादा शेयर सरकार के पास ही आपको देखने को मिलेगा। और अभी के समय में आप जो न्यूज़ में भी देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि आप सरकारी जो भी कंपनियां हैं उसको पर ध्यान दें। अगर आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं तो हम उनके बात को ध्यान में रख करके दो ऐसा कंपनी का सिलेक्शन किए हैं जो कि आईपीओ के थ्रू जब से मार्केट में आई है तब से कुछ भी रिटर्न अभी तक नहीं दे पाई है, लेकिन उस कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल का जो भी डाटा है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि आप देख भी पाए होंगे कि आरबीएनएल भी एक सरकारी कंपनी था और वह भी एक आईपीओ के थ्रू आया था और आने के बाद कई सालों तक वह कोई रिटर्न नहीं दिया। और अभी के समय में आपको मालूम ही होगा कि आरबीएनएल आज के समय में कहां पर है। तो इस तरह की कंपनी में आपको पहले से इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तभी आपको आरबीएनएल के तरह रिटर्न मिल पाएगा। हम यह सभी बातों को ध्यान में रख करके इस कंपनी का सिलेक्शन किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी है उसका नाम आप देख पाएंगे कि एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड इसका नाम है। और अगर इसका मैक्सिमम चार्ट को अगर देखें तो आपको रेड में ही इसका चार्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि ये जब से आईपीओ के थ्रू मार्केट में आई है, मतलब ये 1029 रुपया में 2020 में ये मार्केट में आई थी और तब से अभी तक का जो है इसका चार्ट जो है ये रेड में ही आप देख पाएंगे। और ये भी आप देखिएगा कि एक कंपनी जो है जब से मार्केट में आई है इसका रिटर्न का जो परसेंटेज है वो आपको माइनस में जो कि देखने को मिलेगा, जो कि -18% का जो है इसका रिटर्न वो देखने को मिल रहा है। एक कंपनी जब से मार्केट में आई है वो पैसा ये माइनस में बना पाई है। जितना ये कंपनी मैक्सिमम हाई पर गया था उतना से ये अभी जो है -26% का जो है ये रिटर्न दे रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप का बात करें तो 79,505 करोड़ का है इसका मार्केट कैप है। और इसका करंट प्राइस जो है आप देख पाएंगे कि 840 रुपया जो कि चल रहा है। और ये मैक्सिमम हाई जो कि एक साल में 982 रुपया गया था और मैक्सिमम लो 691 रुपया तक ये गया था। और स्टॉक का पीई का अगर बात करें तो 35.7 और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर बात करें तो 13% और रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर बात करें तो 25.7% और फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 पर इक्विटी शेयर। बुक वैल्यू इसका 104, डिविडेंड यील्ड 0.3%। इस कंपनी का पीर कंपैरिजन का बात करें तो ये अपना मार्केट में 5वें नंबर पर जो कि स्थित है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का बात करें तो ये दिसंबर वाले क्वार्टर में 509 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ था और ये मार्च वाले क्वार्टर में 596, के क्वार्टर में 593, जो कि कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये अपना नेट प्रॉफिट वो अच्छे से मेंटेन करके रखी है। और इसका ईपीएस का बात करें तब 5.39, 6.30 और 6.27। और इस कंपनी का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो भी जो है जो कि ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जो कि आप देख पाएंगे कि ये दिसंबर के क्वार्टर में 2.22% था, जो कि मार्च के क्वार्टर में 2.35 हुआ था और अभी ये थोड़ा सा बढ़ गया है 2.41%। इस कंपनी का रेवेन्यू का अगर बात करें तो आपको जो है इसका रेवेन्यू का जो डाटा है वो बढ़ते क्रम में ही आपको देखने को मिलेगा। 2020 में 9,281, उसके बाद 9,301, फिर 10,679, फिर उसके बाद अभी के समय में मार्च 2023 में आपको 13,670 जो कि देखने को मिलेगा। और इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट का भी डाटा आपको वहाँ पर जो है कोई दिक्कत वाला बात देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2020 में 1362 और 21 में थोड़ा सा कम गया है, जो कि उस समय जो है कोरोना का टाइम आ गया था, इस वजह से ये जो है कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और 2022 में
ये 1699, और अभी के समय में मार्च 2023 में देख लीजिए कितना इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट जो कि बढ़ गया है, 2579 हो गया है। और फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन का अगर बात करें तो वो भी 15%, 11%, 16% और अभी 2023 में 19%, जो कि आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है। और अभी हम इस कंपनी के बैलेंस शीट पर आ गए हैं। तो बैलेंस शीट के डाटा में आपको जो इसका रिजर्व का जो डाटा है वो मार्च 2023 में 8,884 है, और बोरिंग का इसका डाटा 31,110 है। तो ये फाइनेंशियल वाला काम करती है, तो एक कंपनी को बोरिंग जो है वो रहेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर बात करें तो आप देख पाएंगे कि अभी के समय में जून 2023 में इसका जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है 68.96 है, और FIS वाले का होल्डिंग 9.48 आपको देखने को मिलेगा, और TIS का 17.17 और पब्लिक 4.37। प्रमोटर के होल्डिंग में आपको ये बात देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का जो ज़्यादातर स्टेक जो है वो आप देख पाएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो कि अभी के समय में आप देखिए ये जो है जून के क्वार्टर में 68.96% जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास इस कंपनी का स्टेक है। तो ये पूर्ण रूप से जो है ये सरकारी कंपनी है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और FIS का अगर बात करें तो इसका होल्डिंग 5.93% था वो 2020 में, और अभी के समय में आप देख पाएंगे कि इस कंपनी में जो FIS वाले का जो होल्डिंग है जो कि बढ़ गया है वो 9.48% हो गया है। और ये जो DIS का जो होल्डिंग है ये भी 2020 में 3.23% था, और अभी के समय में आपको ये होल्डिंग जो है 17.17 हो गया है। और वही देखिए ये पब्लिक का जो क्या कंडीशन है, तो पब्लिक जो है 2020 में 21.38% था, जो कि अभी के समय में आपको जो है पब्लिक का जो होल्डिंग है वो घटते हुए देखने को मिलेगा, और अभी 4.37 जो कि पब्लिक का होल्डिंग जो है इस कंपनी में वो बच गया है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कंपनी का प्राइस जो है वो भागने वाला होता है तो आपको ज़्यादातर जो है वो पब्लिक का जो होल्डिंग जो है वो कमते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पैसा कमाने वाला जो होता है वो अपना होल्डिंग जो है वो समय देख करके वो बढ़ा लेता है। तो इस कंपनी में आप देख पा रहे होंगे कि FIS और DIS दोनों का होल्डिंग आपको ये देखिए ये पहले के अपेक्षा जो है आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि ये संकेत देता है आपको कि आप भी जो है सचेत हो जाइए और इस शेयर में जो है आप भी इन्वेस्टेड रहने का काम कीजिए, इसको छोड़ के मत जाइए। और हमारे मोदी जी का कहना भी है कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं उस पर आप ध्यान रखें, वो आगे आने वाले समय में अच्छा करेगी। क्रेडिट कार्ड वगैरह का इसका बिजनेस है, और ये क्रेडिट कार्ड जो है वो देने का काम करती है, जिससे कि इस कंपनी का जो है वो अर्निंग होता है। अगर आपको लगता है कि इसका जो बिजनेस है उसका आगे आने वाले समय में डिमांड अगर कमेगा तो आप इस कंपनी के साथ मत जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे आने वाला समय में क्रेडिट कार्ड वगैरह का जो है बिजनेस जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ने वाला है, ग्रो करने वाला है, तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। और हमारा दूसरा जो कंपनी है जो कि आप देख पाएंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, ये भी कंपनी जो है ये IPO के थ्रू आई थी, और ये जब से ये IPO के थ्रू आई है तब से आप देखेंगे कि इसका कोई रिटर्न नहीं है। मतलब ये जो जितना पैसा में जो है IPO के थ्रू आई थी वो अभी वो वहाँ तक भी ये पहुँची नहीं है, उसके नीचे ही जो है ये ट्रेड हो रही है। मतलब कि इसका जो IPO का प्राइस जो कि आपको देख रहे हैं कि ये लिस्टिंग हुआ था 826 रुपया पर, और इसका IPO का प्राइस जो है वो 909 रुपया के आसपास हो सकता है कि जो है कुछ है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 900 रुपया के आसपास इस कंपनी का
आईपीओ का प्राइस था और इसका लिस्टिंग जो कि माइनस में हुआ था, और अभी भी अपने शेयर होल्डर को जो है ये पैसा नहीं बना के दे पाई है, और ये जो है ये माइनस में रिटर्न जो कि इस कंपनी का आपको इसका भी जो है देखने को मिलेगा, जो कि आप देख पाएंगे कि -18% का ये कंपनी जो है अभी के समय में ये रिटर्न दे रही है। तो ये फंडामेंटल को अगर देखें इसका, तो इस कंपनी का मार्केट कैप का अगर बात करें तो ये 4,26,400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो समझ लीजिए कि जो है एक कितना बड़ा जो है ये कंपनी है। कंपनी का अगर करंट प्राइस का बात करें तो 674 रुपया, और मैक्सिमम हाई जो कि 754 रुपया, और मैक्सिमम लो 530 रुपया, और स्टॉक का पीई 9.42%, और बुक वैल्यू इसका 72.2 रुपया, और डिविडेंड यील्ड 0.45%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 149% आपको देखने को मिलेगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी 130% आपको देखने को मिलेगा, और इसका फेस वैल्यू जो कि 10 का है। ये कंपनी का जो है अगर पीर कंपैरिजन का बात करें तो ये अपने क्षेत्र में नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं ये अपना स्थिति जो है 1 नंबर पर रखी है। इस कंपनी का मार्च के क्वार्टर के अपेक्षा ये जून के क्वार्टर में थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो जो कि डाउन आया है, जो आप देख पाएंगे। कंपनी का नेट प्रॉफिट का बात करें तो ये दिसंबर के क्वार्टर में 6,334 का इसका नेट प्रॉफिट हुआ था, और मार्च के क्वार्टर में 13,428 हुआ था, और अभी के क्वार्टर में 9,544, जो कि थोड़ा सा कम आ गया है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर इस कंपनी का डाटा देखें तो आप देख पाएंगे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो जो कि वो कम नहीं रहा है, वो ज़्यादा ही होते जा रहा है, और ये अभी के समय में 2023 में 36,397 जो कि देखने को मिल रहा है, और इसके पहले भी जो है वो 4,043 था, जो कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो है अभी के समय में इसका नेट प्रॉफिट जो कि बढ़ गया है। कंपनी का बैलेंस शीट का अगर बात करें तो बैलेंस शीट में जो है इस कंपनी का रिजर्व का जो डाटा है वो 39,344 का इसका रिजर्व है, और पोरिंग जो कि आपको शुरू से इस कंपनी का जो कि 0 जो कि देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी जो है डेब्ट फ्री कंपनी है। का शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर बात करें तो अभी के समय में आपको शेयर होल्डिंग में 96.50% जो कि प्रमोटर का होल्डिंग देखने को मिलेगा, और FIS का होल्डिंग 0.08%, और DIS का होल्डिंग 0.83%, और वही पब्लिक 2.58%। और ये जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो है आप प्रमोटर के होल्डिंग में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो होल्डिंग जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, तो ये आपको अभी के समय में जो है आपको 96.50%, मतलब ये कंपनी जो है पूरा सरकारी कंपनी है, मतलब इसका जो भी स्टेक है ज़्यादातर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। इस कंपनी का अगर बिजनेस का बात करें तो वो तो आपको मालूम ही होगा कि LIC जो है वो क्या करती है, वो इंश्योरेंस वगैरह का इसका बिजनेस है, इंश्योरेंस बेचती है। आपको लगता है कि ये कंपनियां जो है इसका जो है बिजनेस आगे आने वाले समय में और अगर बढ़ेगा और कमेगा नहीं, तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं, इसमें जो है इन्वेस्टेड रह सकते हैं। एक कंपनी आपके पास IPO के टाइम से ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्थिर रहिए और आपको ये कंपनी अच्छा पैसा बना करके देगी। और अगर आपके पास ये कंपनी नहीं है तो आप इसको देखिए, इसको वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। और ऐसे भी एक कोई नई कंपनी नहीं है, ये सब लोग को ये कंपनी मालूम होता है, लेकिन लोगों का जो है ध्यान इस ओर जो है वो जा नहीं पाता है। तो कि आप जो है अभी से सचेत हो जाइए और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका बातों को जो है ध्यान में रखिए और आगे आने वाले समय में अपना जो है पैसा को ग्रो कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।